आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक सा पार्ट जो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में किए थे एंड अब हम 10th स्टैंडर्ड की ओर कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पहला लेसन होगा ना मैथ्स का, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ? तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक 10th स्टैंडर्ड में जो है उसका बेसिक सा जो कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हमने 9th में किए हुए उसी का हम रिकैप कर रहे हैं। बोल डन? ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है ना सर, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, नेक्स्ट वन टैन, नेक्स्ट कोसेक, नेक्स्ट सेक एंड नेक्स्ट कॉट। सर ये सबके साथ कुछ एंगल होते हैं। क्लियर? तो सर एंगल को हम बोलते हैं थीटा, 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 थीटा। अब सर ये सब है क्या? ओके, तो सर ये कहीं ना कहीं दैट इज नथिंग बट ट्रिगो का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का कुछ रेशियो है, ट्राइंगल के दो के बीच का रेशियो बना तो ये नवे नवे नाम दे दिए गए। ओके, साइन, कॉस, टेन, ये नाम क्या दिया हो गया है, किस बेसिस पे नाम दिया गया है? दैट इज नथिंग बट रेशियो के बेसिस पे ये नाम दिया गया है। सो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि सर यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ओके सर यहाँ पे हम 90 डिग्री देते हैं ट्राइंगल को। सर यहाँ पे एक और हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल को यहाँ 90 डिग्री देते हैं। सर 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने जो रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। सर 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। बोलो क्लियर इतना? अब सर यहाँ पे एक एंगल आएगा तो वो एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को हम बोलेंगे दैट इज द परपेंडिकुलर। सर जो तीसरा जो बचा दैट इज द बेस। वेरी गुड। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। एंड सर जो लास्ट वन बचा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक परपेंडिकुलर, बेस, हाइपो में सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहला चीज 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? हाइपो। सर ये 90 डिग्री है, 90 के एग्जैक्ट सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। सर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। सर यहाँ पे एंगल है, एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। सर यहाँ पे एंगल है, एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? एंड सर लास्ट वन जो बचा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें तीन चीज के बारे में पता चल गया, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है ना हाइपो क्या है। बोलो क्लियर? नाम किस तरीके से देते वो क्लियर है। चलो लेट्स सी एक और एग्जांपल लेते हैं। सर यहाँ पे है 90 डिग्री है, बोलो डन। सर अब मुझे बताओ कि 90 के एग्जैक्ट सामने को क्या बोलेंगे? वेरी गुड सर, हाइपोटेन्यूस। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो एंगल है, एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। एंड सर जो लास्ट बचे उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। सो मैं उम्मीद करता हूँ तीन चीज पता चले। अब देखो तीनों के बीच में कुछ अपना अपना रिलेशन। क्लियर? जैसे कि भाई अब मैं बात करता हूँ, समझना कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये भाई पंकज भाई है, ठीक है, ये भाई चलो हर्ष भाई है और बी को भानु भाई। बोलो क्लियर? तो ये तीनों के बीच में रिलेशन दे दिया। मैंने बोला कि पहले एक काम करता हूँ, रिलेशन पंकज और हर्ष के बीच में निकाल देता हूँ। ओके, फिर मैंने बोला एक काम करता हूँ, रिलेशन भानु और हर्ष के बीच में निकालता हूँ। फिर मैंने बोला एक काम करो, तीसरा कौन कौन रिलेशन बचा? पंकज एंड भानु के बीच में रिलेशन निकालता हूँ। बोल रहा है? अब ये जो रिलेशन निकला, एक एग्जांपल समझो। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे से सर्वज्ञ का रिलेशन क्या हुआ, तो मेरे रिस्पेक्ट में सर्वज्ञ क्या हुआ? स्टूडेंट। तो क्या सर्वज्ञ के रिस्पेक्ट में मैं भी स्टूडेंट हूँ क्या? नहीं, सर्वज्ञ के रिस्पेक्ट में मैं क्या हुआ? टीचर। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो मालिक? यानी पंकज का रिलेशन हर्ष के साथ अलग है और हर्ष का रिलेशन पंकज के साथ अलग है। यानी सर हर्ष का रिलेशन पंकज के साथ, सेम वे हर्ष का रिलेशन भानु के साथ एंड सेम वे भानु का रिलेशन पंकज के साथ। बोलो क्लियर? तो ये अलग अलग रिलेशन को ऊपर के अलग अलग नाम दे दिए गए। जब यहाँ पे
परपेंडिकुलर का रिलेशन, पी का रिलेशन एच के साथ बोला गया तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे बेस का रिलेशन हाइपो के साथ कॉस थीटा। नेक्स्ट पी का बी के साथ रिलेशन टेन थीटा। नेक्स्ट हम एच का पी के साथ रिलेशन कॉसेक थीटा। एंड सेम पे एच का बी के साथ रिलेशन सेक थीटा। एंड लास्ट वन पी बी का पी के साथ रिलेशन कॉट थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ इतना सा बेसिक सा कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ कि दो के बीच का रिलेशन किस तरीके से रहता है। एक बात बताओ, अगर सपोज करो कि इसका कोई यूनिट होता है, जैसे मैं बोलता हूँ ये 2 किलोमीटर में बोलता हूँ, डन। ये हाइपो में बोल देता हूँ, सपोज करो कि 3 किलोमीटर में बोल देता हूँ। अब दोनों जब यहाँ पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम रखेंगे तो किलोमीटर तो हट जाएंगे ना। यानी क्या ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूनिट होगा क्या? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूनिट नहीं होता है। उम्मीद करो कि यहाँ तक क्लियर है। डन, पक्का। चलो सब लोग साथ में बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। बोलो डन। P का मतलब सामने वाला अपॉन हाइपो। नेक्स्ट कॉस थीटा क्या है? B अपॉन H, यानी क्या बेस अपॉन हाइपो। साइन थीटा क्या था? P अपॉन H। कॉस थीटा क्या था? B अपॉन H। सर टेन थीटा क्या है? P अपॉन B। नेक्स्ट सर कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा उल्टा क्या आ जाएगा? H अपॉन P। सर सेक थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन B। एंड सर कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन P। उम्मीद करो यहाँ तक डन, क्लियर। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट ये माइंड में सेट कर डालो, स्पीड। चलो फटाफट फटाफट। नहीं मोबाइल पे, चुपचाप पढ़ो फटाफट। ओके डन। सबके माइंड में सेट होना चाहिए, मजा आएगा। 10 स्टार्ट होगा तो, है ना। ये बेसिक मस्त से क्लियर करो फटाफट। प्रांजल गुड मॉर्निंग। प्रांजल एक बार अपना रिकैप करते हैं ना। देखो क्या क्या था ना सिचुएशन। ओके बाकी सारे लोग माइंड में सेट करना। प्रांजल क्या है ना, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री के यानी पूरा ट्राइंगल का बेसिक है, ठीक है। सो यहाँ पे हम 90 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ 90 डिग्री बात करते हैं, यहाँ 90 डिग्री बात करते हैं, डन। अगर हम 90 के एग्जैक्ट सामने की बात करें तो ऑलवेज हाइपो होगा। 90 के सामने ऑलवेज हाइपो, 90 के सामने ऑलवेज हाइपो। बोलो क्लियर। फिर एक को हम एंगल दे दिए, देखो इसको एंगल बोलते हैं, ऐसा कर दिया ना, उसको एंगल बोल देंगे, डन। एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। बोलो डन। एंड लास्ट वन जो बचा है ना सर, उसको हम बेस बोल देंगे। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे 3 चीज आए, 3 आए, पंकज आया, हर्ष आया ना, भानु आया, क्लियर। तो अब सबके बीच का रिलेशन हम निकाले। हमने बोले पंकज तेरा हर्ष के साथ रिलेशन, सर भानु हर्ष के साथ क्या रिलेशन है, पंकज का भानु के साथ क्या रिलेशन है, हर्ष का पंकज के साथ क्या रिलेशन है, हर्ष का भानु के साथ क्या रिलेशन है, भानु का पंकज के साथ क्या रिलेशन है। ये सारे के सारे रिलेशन को कुछ ना कुछ नाम दे दिए गए हैं। बोल रहा। तो ये जो नाम दिए गए वो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पे दिए गए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। बोल रहा बेस्ट। मैं उम्मीद करूँ सारे स्टूडेंट को डन, क्लियर। फटाफट एक बार देख के बोलना, फिर उसके बाद में थोड़ा बिना देखे बात करेंगे अपना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सर साइन थीटा क्या है? सर कॉस थीटा है ना, साइन में सामने वाला अपॉन हाइपो, कॉस में बेस अपॉन हाइपो, और टेन में सामने वाला अपॉन बेस। वापिस से साइन में क्या था? सामने वाला यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस में नीचे दैट इज द बेस अपॉन हाइपो, टेन में सामने वाला अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। बोल रहा फिर से, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू। वेरी गुड। बस तू माइंड में सेट कर दो सर, साइन कॉस टेन, क्लियर। उसके सामने क्या था? कॉस है, कॉस से क्या हो जाएगा? h अपॉन p। नेक्स्ट सर कॉस थीटा के सामने क्या था? सेक थीटा, h अपॉन b। टेन के सामने क्या था? कॉट थीटा, क्या हो जाएगा? b अपॉन p। बेस्ट है, कंप्लीट। उम्मीद करो डन, क्लियर। चलो तो
करे चलते स्टार्ट, वेरी गुड। कहाँ से? श्रेया से स्टार्ट करते हैं। श्रेया, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू, ट्राई कर किसके सामने था? कॉसेक, कॉसेक ऊपर था, कॉसेक सबसे ऊपर था, उसके सामने कौन था? स्टार्टिंग, हाँ P बाय H था, तो उसका उल्टा क्या होगा? H बाय। वेरी गुड। नेक्स्ट सर, कॉट थीटा इक्वल टू P बाय H। P बाय P। सोच, कॉट थीटा किसके सामने था? कॉट थीटा किसके सामने था? टेन थीटा। टेन क्या था? P बाय H। P बाय B, सामने वाला अपॉन नीचे वाला, डन। P बाय B का उल्टा क्या होगा? B बाय P। P बाय P। नेक्स्ट सर, cos थीटा H upon B। cos थीटा, B upon H। वेरी गुड। नेक्स्ट सर, sec थीटा, H upon B। वेरी गुड। नेक्स्ट cos थीटा, B upon H। वेरी गुड। tan थीटा, P upon B। वेरी गुड। क्या बात, बोलो डन। इतना क्लियर? जो जो स्टूडेंट को याद नहीं हुआ कल पक्का वाला चाहिए, ठीक है? कल पक्का वाला। चलो सर, यानी हमें यहाँ पे सबके बीच का रिलेशन, ये पूरा नोट्स है ना, पूरा नोट्स तुमको ग्रुप में मिल जाएगा, सो डोंट वरी, गो थ्रू कर लेना है तुम्हें ये जाके आज। बोलो क्लियर, डन। सो यहाँ से टेंशन नहीं करने का, यहाँ पे तुमको ऐसा रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा मिल जाएगा। दूसरा, ये जो लेक्चर का पूरा PDF तुमको गो थ्रू मिल जाएगा, ठीक है? तो तुम वो अपने पास संभाल के रखना, तो तुम्हारे तो पास आइडिया रहेगा कि कैसे इसको प्रैक्टिस करें, माइंड में सेट करें। बोलो डन। चलो सो सर, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिको देखे, है ना? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक कौन था? साइन थीटा। फिर क्या था? कॉस थीटा। फिर क्या था? टेन थीटा। बोलो डन। और उसके बाद क्या था? कॉसेक थीटा। फिर सेक थीटा। फिर कॉट थीटा। बोल रहा सर, ये स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं लाना चाहता हूँ, समझना मेरी बात को। सर यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा बताओ? वेरी गुड। सर H और H कट हो जाएंगे, P और P कट हो जाएंगे। बोलो डन। हाँ के हाँ? ओके सर, यानी हमें पता चल गया ये चीज़। सर अगर मैं बात करूँ B बाई H और H बाई B को, सर P बाई B और B बाई P को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। वेरी गुड सर, यानी हमें ये पता चल गया कि ऑपोजिट साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आने वाला है। डन। ओके सो ये स्टार्ट करने के पहले मैं जस्ट एक पॉइंट तुम्हें नोट डाउन करवाना चाहता हूँ। सर एक हम सीखेंगे स्लीपिंग मेथड, है ना? स्लीपिंग मोड। सब उस समय सब लोग सो रहे होंगे, है ना? सर सबसे पहले क्या था? साइन थीटा। फिर क्या था? कॉस थीटा। फिर टेन थीटा। एंड फिर नेक्स्ट एंड लास्ट वन कॉट थीटा। बोल रहा सर, साइन थीटा। फिर फिर वंस मोर Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta। जोर से बोलो। Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta। सारे बोलो। Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta। बेस्ट सर, यानी हमें ये माइंड, देखो ये मैं बार बार क्यों बुला रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें याद। तुम सोचो सीक्वेंस अगर चेंज हो गया ना तो गेम ओवर। क्लियर? अब सर हम सो रहे हैं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं एंड सो रहे हैं। अब मैं अगर बात करूँ तो सोते समय हम किसको याद करते हैं? नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, सॉरी। तुम्हारे दादा दादी मम्मी पापा किसको याद करते हैं? भगवान को। दैट इज सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तुमसे पूछा होता तो सर जाने दो, ठीक है? चलो सर यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया। डन। सर यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक नीचे आ जाए। और सर हमें पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना? कैसे उल्टे होते हैं? क्योंकि सर
जो साइन था ना वो p/h था और उसका उल्टा कॉसेक था h/p। इसको बोला था मैंने उल्टा। क्लियर है? डन। सेम सिचुएशन अगर मैं बात करूं कि अगर सर कॉसेक थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। चलो पूछो कैसे, मैं पूछूं कैसे, बताओ कैसे। कॉसेक थीटा क्या था h/p और साइन थीटा क्या था p/h। सर ये दोनों उल्टे हो गए ना एक दूसरे से। Yes, sir. क्लियर हुआ? डन। सेम सिचुएशन सर सारा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं cos थीटा की बात करूँ तो इसको लिखेंगे 1/sec थीटा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। बोलो क्लियर? एंड सर लास्ट वन, सर tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा एंड सर cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। सो सर हमें आइडिया आ गया कि पूरा स्लीपिंग मोड में क्या है। क्लियर हुआ? डन इतना? ओके। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेथड। चलो सर यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 60 डिग्री एंड फिर लिखेंगे 90 डिग्री। डन। अब ध्यान से सुनना, भले आता है 2 मिनट के लिए फिर भी सुनना सब लोग। सर हम कभी भी ज़िंदगी में नवे चीज़ स्टार्ट करते, बचपन में हमारे हाथ में पेन दे दिया गया था, हमने ऐसा ऐसा मुंडा किए थे, है ना, ऐसा 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 मुंडा ऐसे ही करते थे ना यार, है ना। अब ज़िंदगी में ट्रिग्नोमेट्रिक भी पहली बार पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़े नहीं पढ़े पता नहीं, और पढ़े हो तो थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो सर यहाँ पे हम पहली बार ज़िंदगी में स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किससे स्टार्ट करेंगे सर? 0 से। सर 0 के बाद 1 सीखे और 1 के बाद क्या बोलना सीखे तुमने? 2 बोलना सीखे, है ना? हाँ है ना। फिर हम ऐसा मानेंगे सबसे पहले हम पैंट पहनना सीखे। क्या पहनना सीखे? पैंट पहनना। तो पैंट को पहन लिया हमने। फिर 2 के बाद क्या सीखे तुमने? 3 सीखा ही नहीं। ओके उसके बाद शर्ट पहनना सीखे। क्या पहनना सीखे? शर्ट पहनना सीखे। बोलो क्लियर? क्लियर है? डन इतना? सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऊपर शर्ट पहनना हम सीखे। एंड सर लास्ट वन, फाइनली हम 10th में आ चुके हैं। सो ऐसे दिन ना आए कि भगवान को याद करना पड़े। क्लियर? डन। सो सबका मालिक एक। क्लियर? ये देखने वाली टाइम है कि 10th के एंड में कौन इधर भगवान को याद करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? डन। क्लियर? यहाँ रोज नहीं बैठोगे ना तो ये दिन पक्का आएंगे और ट्रिको को याद कर लेना। वापिस से सर साइन थीटा में हमने पहले देखे कि सबसे पहले हमने क्या सीखे? 0 सीखे, फिर हमने सीखे 1, फिर सीखे 2, फिर हमने 2 में पैंट पहनना सीखे, फिर 2 को ऐसे इट ऊपर में क्या आ गया? 3 का यानी क्या? शर्ट पहनना सीखे। एंड फाइनली हम किसको याद कर रहे हैं? भगवान को। दैट इज सबका मालिक एक। बोलो क्लियर? चलो अब भगवान को तुमने याद कर लियो तो भगवान भी बोले कि ठीक है यार तुम कुछ मांग रहे हो दे देता हूँ। अब एग्जाम में भगवान के पास छला रास्ता क्या है बताओ? तुमको क्या करने देंगे? वो कॉपी करने देंगे, है ना। तो अब तुम कॉपी करोगे। यहाँ पे पहले मैं कॉपी करूँगा 1, है ना। मैं कॉपी ऐसे करूँगा, पहले 1 कॉपी करूँगा, फिर √3/2 कॉपी करूँगा, फिर 1/√2 कॉपी करूँगा, 1/2 कॉपी करूँगा एंड लास्ट में आ जाएगा 0। ऐसा तो भगवान मारेंगे तुमको डंडे लेके, बट ठीक है ये बोल रहे हैं कि अपने कॉपी डाउन करने दे देंगे। उम्मीद करो डन। भगवान सोचेंगे छोटे बच्चे नाबालिग है, दे देते यार, पास करा देते, पहला मौका दे रहा हूँ। क्लियर? दूसरी बार नहीं करेंगे। ओके क्लियर है? पता चला? डन डना डन। ओके अब जस्ट क्या करना है ना मालिक समझना। सर tan थीटा वापस से नवी ज़िंदगी नवी शुरुआत, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 10 जो इंसान है ना बहुत दानी इंसान है, वो सब चीज़ बांट देता है। ओके सर इसके पास एक बार की बात है 1/√3 थे, तो इसने बोला ले तू पकड़ 1 और इसको बोला ले तू पकड़ √3 और उसके पास तो कुछ बचा नहीं। अब कहाँ चला जाएगा? बहुत दूर। कहाँ चला जाएगा? बहुत दूर, यानी इन्फिनिटी। उम्मीद करो कि डन। क्लियर हो? वापिस से सबसे पहले क्या आया? 0, फिर क्या आया? 1/√3, उसने 1 इसको दे दिया और √3 इसको दे दिया और फाइनली कहाँ चला गया? सन्यास। बोल रहा है ओके सर यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूला माइंड में सेट हो गए, साइन कॉस एंड टेन। क्लियर? अब एक ही चीज़ याद रखना है
सर जीरो होगा ना, जीरो का डबल जीरो और डबल जीरो का जीरो, जीरो का डबल जीरो का मतलब होता है इनफाइनाइट, है ना। इसको बोलते हैं एक तो इनफाइनाइट, दूसरा बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बोलो क्लियर। और 1 की मैं बात करूँ तो 1 का भी उल्टा 1 होगा और 1 का भी उल्टा 1 होगा। उम्मीद करो डन। जीरो का डबल जीरो, डबल जीरो का जीरो, 1 का उल्टा क्या होगा 1। ओके लेट्स सी। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा ना, फोकस करना सर, यहाँ पे जो पूरा वैल्यू है ना, यहाँ पे ये पूरा वैल्यू है ना, इसको उल्टा लिखना है ना, इसको उल्टा लिखना है कॉसेक में। क्यों? क्योंकि साइन कॉसेक उल्टा होता है। बोलो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो का उल्टा डबल जीरो। सर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 को हम 2 भी तो लिख सकते हैं ना सर। सर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। सर √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। एंड सर फाइनली 1 का उल्टा क्या हो जाएगा। बोलो डन, इतना क्लियर। ओके सो यहाँ पे हम लिखते हैं सर जीरो का हो जाएगा डबल जीरो, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का √2। सर यहाँ हो जाएगा 2/√3 एंड फाइनली 1 का 1। बोलो क्लियर इतना। लेट्स सी। सर ये 1 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा 1। सर √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। सर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। सर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। एंड सर जीरो का क्या हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर इतना। चलो सो इसी को हम वापस से लिख देते हैं। सर 1 का उल्टा हो जाएगा सर दैट इज 1, √3/2 हो जाएगा 2/√3। सर ये हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2 और जीरो का क्या हो जाएगा सर डबल जीरो। बोला डन इतना। नेक्स्ट सर 10 में क्या होगा ना, फोकस करते वापस से। सर जीरो का क्या होगा 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3। सर 1 का उल्टा क्या होगा 1 और सर √3 का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। और सर डबल जीरो का क्या होगा, सर डबल जीरो का क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो लेट्स सी। सर यहाँ पे जीरो का उल्टा डबल ज़ीरो, यहाँ पे √3, यहाँ 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ 0। बर्डन देखो, ज़िंदगी में प्यार करना मम्मी से शुरुआत किया और मम्मी पे ख़त्म होगा। बर्डन जीरो से स्टार्ट किया, जीरो पे ख़त्म होगा। ये माइंड में हमें सेट रखना है। मैं उम्मीद करूँगी यहाँ तक सबको क्लियर है। डन। सो ये मस्त चमकते हुए तड़तड़ाते हुए सारे के सारे फॉर्मूले। सर यहाँ पे पूछा है किस तरीके से जाएंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना। जैसे मैं पूछूंगा साइन 60, तो ये साइन है और ये 60 है, तो ये दोनों का वैल्यू ये देगा। मैं बोलूँगा tan 30, तो tan यहाँ पे है, ये लाइन है, और 30 ये लाइन है, यानी ये जो है वो tan 30 देगा। बोल रहे हैं सर ये सेम है, ये कॉसेक है, कॉसेक में 90 पूछा जाएगा तो डायरेक्ट 1 आएगा। मैं उम्मीद करूँ कि पता चला क्लियर हुआ कैसे हुआ। बोल रहा है ओके। तो सर जस्ट हमें याद रखना है कि साइन कॉस tan में तो क्या याद रखना है, सबसे पहले साइन की अगर मैं बात करूँ तो साइन में पहला क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, बस उसी को उल्टा सोचना है। क्या आएगा पहला 1, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड लास्ट वन 0। डन। सर हमने कॉपी कर दिया, क्लोज हो गया। 10 आया, नवा चीज़, वापस से ज़िंदगी जीरो से शुरू। 10 बहुत दानी इंसान है, ठीक है, तो वो क्या लेके बैठा है अपने पास 1/1 इसको दे दिया, √3 इसको दे दिया, एंड लास्ट में संन्यास हो गया। बोल रहे नीचे कॉसेक सेक कॉट। कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, सेक किसका उल्टा है कॉस का, और कॉट किसका उल्टा है tan का। सर हमने एक ही चीज़ याद रखे, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, 0 का डबल जीरो यानी इनफाइनाइट, और डबल जीरो का 0 कंप्लीट। दैट्स इट। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ। पक्का पक्का डन। ओके चलो सो नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपने चलते हैं। वापस से बोलो ना मुझे, ट्रिगो वाला साइन थीटा, फिर फिर जादू कर दिए ना कॉसेक थीटा, फिर एंड लास्ट बेस्ट है सर ये आगे सारे। अब फोकस करना, इस फॉर्मूला को नाम दूंगा
Husband and wife. हस्बैंड एंड वाइफ। तुम तो होशियार निकले। हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ में तो पूरा याद है। सर ट्रिगो का फॉर्मूला पूछ लो, वो याद नहीं होगा, बाकी तो ठीक है ना। अभी तो बहुत सारे फॉर्मूला बाकी है, नहीं? कपल इन गार्डन। ओके चलो, हस्बैंड एंड वाइफ में अगर बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ में बात करें, खड़ा तू खड़ा रहे, खड़े होने के लायक ही है। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये दोनों का जोड़ी, डन। सर यहाँ पे साइन थीटा था एंड सर यहाँ पे कॉस थीटा था। सर पहले हस्बैंड एंड वाइफ दो अलग अलग लोग थे, दोनों शादी के बाद एक हो चुके हैं, हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते हैं। अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है। सर इसके लिए यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव। क्या बन गया फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equal to 1. बेस्ट है, कंप्लीट। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, लेट्स सी। सर एक था कॉसेक, दूसरा था सर कॉट। ओके सर दो अलग अलग लोग थे, शादी के बाद दोनों एक हो चुके। सर हस्बैंड एंड वाइफ दूर रहते हैं, गलत बात है सर, नेगेटिव। बोलो फॉर्मूला क्या बना? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस Cos square theta इज इक्वल टू 1। वापिस से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos square theta equal to 1. बेस्ट है। एंड सर लास्ट वन, दैट इज सेक एंड टेन। सर सेक एंड टेन पहले दो अलग अलग लोग थे, शादी के बाद दोनों एक हो चुके हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दूर रहते हैं, गंदी बात है। नेगेटिव। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके सो लास्ट फॉर्मूला क्या बना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पता है जब मैं ये फॉर्मूला पढ़ाता हूँ ना, ऐसा फील होता है ना कि यार तुम्हारे दिल को छू जाता है, ऐसा लगता है मेरे को, ठीक है ना? बाकी कुछ नहीं छूता है। क्लियर? डन इतना? अब यहाँ पे बात क्या बोलते हैं सर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा। ओके साइन स्क्वायर थीटा सब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सामने जाएगा, क्या बनेगा बताओ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सर कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए, सुनो ना, यहाँ पे अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊँ, देखो ये थोड़ा टफ रहता है। क्या होता है ना, इसको पहले क्या करना होता है कि इसको सामने भेजोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, इसको इधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा इधर नेगेटिव। अगर तुम्हें ये ना पता चले ना तो इस पर फोकस कर लो। कॉट स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो इसको ही सिर्फ सामने भेजना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कंप्लीट। सर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस। एक खतरनाक वाला फॉर्मूला एक बताता तुमको, ये दोनों जो है ना वो खतरनाक फॉर्मूला है, स्टूडेंट भूल जाते हैं, स्टूडेंट भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो मैं कल आऊँगा ना तो सबसे पहले यही पूछूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? डन? याद रहेगा। देखो ये है ना बार 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 बार। अभी तुम्हें क्या करना है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुमने पढ़ा, हर एक स्टूडेंट को आज एक काम करना है, जो भी तुम लोग हो, ठीक है, कि यूट्यूब वीडियो वाले सारे, ठीक है, फ्रेंड्स हो, सारे को एक बनाना है, दैट इज़ द पेज में सारे फार्मूला लिख देना है, और सारे फार्मूला लिख के वो तुम्हें दीवार पे लगा देना है। घर पे तुम्हारा प्राइवेट पर्सनल जगह होगा, वहाँ पे दीवार पे लगा देना है, और उसको जस्ट फोटो खींच के, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, मुझे टैग करके। क्लियर? अब मैं अकाउंट बना के दूँ तो क्लियर?
ए डन, पता चला ना, डन क्लियर। ए इससे क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, इंटरएक्टिव थोड़ा लगेगा। इंटरएक्टिव यानी क्या, तुमको खुद लगेगा कि हाँ कि ये तुम फॉर्मूला लिख रहे हो, वो होगा, ठीक है ना। तुम रखोगे, पोस्ट करोगे, मुझे भी दिखेगा हाँ तुम पढ़ रहे हो, पता चला। सपोज करो कि तुमने पोस्ट किया, ठीक है ना, मैंने रीपोस्ट किया, तो भूले चुके तुम इंस्टा ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, अभी छुट्टी हो है, तो देखते हो हाँ फॉर्मूला, अरे याद आया फॉर्मूला, कल सुबह सर पूछेंगे, एक बार गो थ्रू कर लो, पता चला, क्लियर हुआ। बार 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 रिवीजन होगा, क्लियर हुआ, डन क्लियर। तो सर ये सारे के सारे फॉर्मूला माइंड में अपने को सेट कर डालना है। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक डन है सबको, क्लियर है, पक्का कच्चा पक्का। तो सर हमने जो पढ़े अभी उसको फटाफट गो थ्रू कर लेते। सबसे पहले हमने बात की थी ट्रिगो। ट्रिगो का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला ट्राइंगल ही इधर काम का है। सर ट्रिगो में अगर 90 डिग्री हट गया तो गेम ओवर, ट्राइंगल खत्म। क्लियर हुआ। हम जितने भी बात कर रहे हैं ना 90 डिग्री पे ही बात कर रहे हैं। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पता चला। ओके वेरी गुड। सर यहाँ पे हमें ये पता चला कि सर हम देखें परपेंडिकुलर, हाइपो और बेस में रिलेशन। सर हमने पहला पॉइंट सीखे 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने को हमने हाइपो बोला, 90 के एग्जैक्ट सामने को हमने हाइपो बोला, फिर एंगल के एग्जैक्ट सामने को परपेंडिकुलर बोला, और जो तीसरा बचा उसको हम बेस बोले। इतना उम्मीद करता हूँ क्लियर। फिर हमने देखे कि रिलेशन देखे, साइन थीटा क्या था, सामने यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपो। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डन, क्लियर है, डन। साइकिल चलाना है, पहले सामने देखना है परपेंडिकुलर, नीचे देखना है बेस, फिर सामने और नीचे देखना, समझे क्या। वापिस से साइकिल चलाना है, पहले कहाँ देखेंगे, सामने देखेंगे, फिर कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे, फिर सामने और नीचे देखेंगे। डन इतना। वापिस से साइकिल चलाना है, पहले सामने देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, फिर सामने और नीचे देखेंगे। उम्मीद करो डन। ओके सर यहाँ तक डन हो गया। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट किए है ना सर, हमने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट किए। सर ट्रिगो के कंसेप्ट में देखे साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट का फॉर्मूला देखे, एंगल वैल्यू देखे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बोल डन इतना। ओके अब सर यहाँ पे हमने देखे कभी भी जिंदगी में नई चीज स्टार्ट करते कहाँ से स्टार्ट करते, 0, फिर 1/2, फिर √3/2, फिर 1/2 गायब हो गया। वेरी गुड। फिर से स्टार्ट, वन स्मॉल, वापस है 0, 1/2, फिर 1/√2, फिर लास्ट वन बेस्ट है। फिर नीचे क्या किए थे कॉस में, कॉपी क्या किए थे, पहला 1, फिर एंड लास्ट वन बेस्ट है। और उसके नीचे फिर 0, फिर 1, फिर 10। क्या है इंसान, बहुत दानी इंसान है, बहुत पैसे बांटता फिरता है। बोलो क्लियर इतना। और कॉसेक किसका उल्टा है, साइन थीटा का। वेरी गुड। और कॉस सेक किसका उल्टा है, और कॉट किसका उल्टा है, डन। ओके स्लीपिंग मोड था इसके बाद फॉर्मूला। स्लीपिंग में सब क्या कर रहे हैं, सो रहे। सोते समय किसको याद कर रहे हैं, भगवान को, सबका मालिक एक। बड़ा क्लियर है। ओके सो सर ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे ऊपर साइन थीटा और इधर कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इनटू इज इक्वल टू 1, फिर नीचे कॉस थीटा इनटू नेक्स्ट tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। बेस्ट है सर, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, हस्बैंड एंड वाइफ। सर यहाँ पे अब आ गया फॉर्मूला वापस से। सर यहाँ पे साइन एंड कॉस साथ में रहते हैं, इसके लिए बीच में क्या लगता है, प्लस। सर इधर कॉसेक एंड कॉट अलग अलग रहते हैं, बीच में क्या लगता है, सर यहाँ पे सेक एंड टेन दोनों अलग अलग रहते हैं, क्या लगेगा, तो फॉर्मूला सब लोग बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equals to 1. नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा minus cos
cot square theta is equal to last one. sec square theta minus tan square theta is equal to 1. लास्ट टाइम जोर से बोलो. Sin square theta plus cos square theta is equal to what? Next. cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Last one. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. Yes, sir. बड़ा. सो जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं. तब तक के लिए Bye.